याद रहे। इधर आला उदल लाखन ढेवा सैयद मलखान ये सभी बनाफर महोवे से जब माड़ों में योगी का रूप धारण करके प्रस्थान करते, माड़ों में जाकर के इन सभी बनाफरों ने योगियों के वेश में नृत्य किया है। वहां पर जब नृत्य किया है तो जम्बे की बेटी बिजमा ने ऊदल को पहचान लिया, तो ऊदल को आज बिजमा अट्टा पर ले जाती है। और किस प्रकार से बिजमा के इतने शब्द जब ऊदल ने सुने, ऊदल कहने लगे राजकुमारी बिजमा, आप किस ऊदल की बात कर रही हैं? कहा के रहने वाले ऊदल? कौन ऊदल? अरे कैसे रे ऊदल, कहा के रे ऊदल बिटिया साथ दियो बतलाई, गुरु गोरा के रे छिलाई चंपा ना
सुने ऊदल कहने लगे राजकुमारी विजमा आप मुझे ऊदल समझ रही हैं, तो ऊदल की आप पहचान बताएं। तो विजमा क्या बोली? बोलना ही बेकार है। ऊदल कहने लगे विजमा बढ़िया जोरे बरगद पे शोभ बोला
को सब करो तो भिजमा कहने लगी माड़ों का भेद तो बता दूंगी, लेकिन आपको मेरे साथ में विवाह करना पड़ेगा। ऊदल ने उस अट्टा पर गंगा उठाई है कि भिजमा आप मुझे माड़ों का भेद बताएं, मैं आपके साथ में विवाह करूंगा। तो भिजमा बोली है कि ऊदल ऊंचे पुरजन मेरे को नीचे और जितने गोलाई रे अट्टा में उनमें आगे शीशा ईंट के भैया कुमारियों को बरतानी की बूदा गिरे नहीं पावे शक्करिया बाबुरिया मन को तुम कटवाए निभावे भोजा और बेदा तो ले भगवान की, वृंदावन में हरिलाल की। और इधर बोले श्री सुखदेव जी के हे राजन परीक्षित महाराज याद रहे बाबा नारद बीड़ा को बजाते हुए फिर से भोजराज कंस की सभा में जाते। बाबा नारद ने कंस से कहा कि कंस आपकी जो चाल थी वो पूरी हुई या नहीं हुई, अभी तक वो मरे या जीवित हैं? कंस कहने लगे बाबा 2 छपरिया कमल के पुष्प भी भिजवा दिए, लेकिन अभी तक वो दोनों नहीं मरे। कंस कहने लगे तो फिर एक काम और करो कि क्या कि ये काम करो कि आप ऐसा करें, एक पत्र लिखो, पत्र में लिख दो कि मेरे यहाँ पर धनुष यज्ञ है, धनुष यज्ञ का पूजन कृष्ण बलराम के हाथों से करवाना चाहते हैं। कृष्ण बलराम को मथुरा नगरिया में भेज दिया जाए। यदि कृष्ण बलराम को मथुरा नगरिया में नहीं भेजा गया तो हम सभी वृंदावन वासियों को मथुरा के जेल खाने में डाल देंगे। जैसे ही ये बात कही आगे बढ़ के महाराज याद रहे कंस ने पत्र लिखा है, पत्र लिख करके अक्रूर जी के हाथ में दे दिया। अक्रूर जी पत्र लेकर के जब वृंदावन में बाबा नंद के घर पर पहुंचे हैं तो बाबा नंद के जब घर पर पहुंचे, बाबा नंद को जब देखा है अक्रूर जी ने, बाबा नंद ने एकदम से अक्रूर जी को देखा, उठ करके स्वागत सम्मान किया। कहने लगे दादा आज इस गरीब की झोपड़ी में आने का आपको अवसर कैसे मिल गया?
पत्र निकाल करके अक्रूर जी ने बाबा नंद को दे दिया। और जैसे ही बाबा नंद को पत्र निकाल के दिया है, एकदम से महाराज याद रहे, सुखदेव जी बोले कि हे राजन परीक्षित, जब वो पत्र निकाल के बाबा नंद को दिया, बाबा नंद ने पत्र पढ़ा। बाबा नंद कहने लगे, कंस तेरे पीछे गोकुल को छोड़ा, मधुवन को छोड़ा, वृंदावन में आकर के रहने लगा, फिर भी तूने मेरे बच्चों का पीछा नहीं छोड़ा। बाबा नंद कहने लगे, अक्रूर जी यहाँ का राजपाट धन दौलत सब आपके नाम कर दूंगा, लेकिन मेरे कृष्ण बलराम को लेकर के मथुरा के लिए मत जाना। रो करके वो बूढ़े बाबा नंद अक्रूर के हाथ जोड़ करके बोले, अक्रूर आप मेरी एक बात सुने। और बोले, ये बात कही कि अक्रूर ये राजपाट और धन दौलत सब ही जागीर तुम्हारी है, मेरे ललन मथुरा ले जाइयो जी बाबा नंद भिखारी है। बिना कन्हैया के यशोदा महलन में रुदन मचावेगी, जब मन मोहन को न पावेगी तब बिलक बिलक मरे